Welcome to Khan Academy of Biology. Dear students, today we are going to discuss locomotion in vertebrates. Vertebrates के अंदर हम फिश को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिश को डिफाइन करेंगे। फिश एक एक्वेटिक वर्टिब्रेट है जिसके पास फिन्स भी होंगे, गिल्स भी होंगे। नेचर ने फिश के अंदर कुछ अडॉप्टेशंस पैदा की हैं जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। वो अडॉप्टेशन कौन कौन सी है? सबसे पहली अडॉप्टेशन है फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, इनके पास फिन्स पाए जाते हैं। उसके बाद इनके ऊपर स्लाइमी ऑक्सीडेशन यानी स्लाइमी सिक्रीशन होती है जो कि लोकोमोशन के अंदर इन्हें एड करती है। स्विम ब्लैडर इनके अंदर पाया जाता है जो कि बयांसी को कंट्रोल करता है। उसके बाद एस बैंड लोकोमोशन भी इनकी अडॉप्टेशन का हिस्सा है जिसकी वजह से ये फिश एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। तो सबसे पहली अडॉप्टेशन को देखते हैं जिसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी कौन सी होती है? जो कि बोथ एंड से टेपर्ड होती है, दो साइडों से चिपटी होती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी इज टेपर्ड एट एंड्स, ये दोनों एंड से टेपर्ड होगी। इसका फायदा क्या होगा? फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाएगी बिटवीन फिश एंड वाटर। तो हम लिखेंगे ये रिड्यूस्ड कर देगी फ्रिक्शन बिटवीन फिश एंड वाटर। अगर हम इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये शेप, ये टेपर्स एंड रखती है। इसका एक एंड ये भी चिपटा हुआ है, ये एंड भी चिपटा है और दरमियान से ये थिक है। तो बोथ साइड से जो शेप टेपर्ड होगी, चिपटी होगी, इसे हम स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी कहते हैं। इससे फिश को फायदा ये होता है जब वाटर यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, यहाँ पे टकराता है, तो ये इजीली फिश की बॉडी से पैस ओवर कर जाएगा, इससे गुजर जाएगा और फिश आगे की जानिब मूव कर जाएगी। तो फर्स्ट अडॉप्टेशन स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, इसे स्विमिंग के अंदर हेल्प देती है। उसके बाद अगर फिन्स की बात करें तो फिश के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिन्स पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प देते हैं। अगर पहले टाइप के फिन की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं कॉर्डल फिन। और कॉर्डल फिन वेव लाइक कंट्रैक्शन या मोशन पैदा करता है और इस वेव लाइक मोशन की वजह से जो फिश है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। उसके बाद सेकंड टाइप का जो फिन है इसे हम कहते हैं डॉर्सल फिन। द सेकंड वन इज डॉर्सल फिन। अब डॉर्सल फिन बॉडी की बैलेंसिंग का काम करता है, तो यहां पर हम लिखेंगे द फंक्शन ऑफ डॉर्सल फिन इज बैलेंसिंग द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट फिन्स की टाइप है पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। ये वाला फिन यहाँ पर जो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं पेक्टोरल फिन। उसके बाद इस फिन को हम कहते हैं पेल्विक फिन। पेल्विक फिन। अब जो पेक्टोरल फिन है और पेल्विक फिन है ये इसकी बॉडी की ओरिएंटेशन को कंट्रोल करते हैं। ओरिएंटेशन से मुराद है इसकी बॉडी की लेफ्ट और राइट मूवमेंट को ये कंट्रोल करेंगे, यानी सिमत का तयन करेंगे कि फिश किस साइड पर जाना चाहती है। तो ये सारे फिन्स आपस में मिलके लोकोमोशन के अंदर हेल्प देते हैं, यानी ये तय करते हैं कि फिश किस तरह एक प्लेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है। दिस इज अ रोल ऑफ फिन्स इन लोकोमोशन। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड अडॉप्टेशन जिसे स्लाइमी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन से मुराद फिश के ऊपर स्लाइमी सिक्रीशन रिलीज होती है और ये स्लिपरी इन नेचर होती है जिसकी वजह से फिश वाटर के अंदर इजीली मूव कर सकती है। तो इसे हम लिखेंगे स्लाइमी ऑक्सीडेशन के अंदर। इसमें फिश के ऊपर होती है स्लाइमी सिक्रीशन और इस स्लाइमी सिक्रीशन का फायदा होता है ये मिनिमाइज कर देगी फ्रिक्शन को। द फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड फिश, अगर ये फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो फिश इजीली वाटर के अंदर मूव कर सकेगी। उसके बाद फोर्थ अडॉप्टेशन है फिश के अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है और जो स्विम ब्लैडर है ये बोनी फिशेस के अंदर पाया जाता है।
याद रहे फिशेस की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास बॉनी फिशेस और दूसरी कार्टिलेजिनियस फिशेस। बॉनी फिशेस वो होती हैं जिनके अंदर बोन्स का स्केलेटन पाया जाता है। इनमें खास तरह का चैम्बर होता है, इस चैम्बर को हम स्विम ब्लैडर कहते हैं। अब स्विम ब्लैडर के अंदर एयर होती है, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, और ये गैसेस चूंकि डेंसिटी वाइज इनका वजन वाटर से कम होता है, जैसे ही फिश वाटर के अंदर जाती है इस चेंबर के अंदर, स्विम ब्लैडर के अंदर एयर फिल हो जाती है, और चूंकि एयर का जो वेट है वाटर से कम है, इससे फिश ऊपर आना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इसकी वजह से ये बायोंसी को कंट्रोल करती है। तो लिखेंगे ये कंट्रोल करेगी बायोंसी को। दिस इज द फोर्थ अडॉप्टेशन इन द फिश फॉर लोकोमोशन। उसके बाद अगर हम बात करें एस बैंड लोकोमोशन की, तो एस बैंड लोकोमोशन के अंदर इसकी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें एक साइड के मसल कंट्रैक्ट करते हैं, बॉडी उस साइड मूव कर जाती है, दूसरी तरफ रिलैक्स करते हैं, फिर दूसरी साइड के कंट्रैक्ट करेंगे, बॉडी उस तरफ मूव कर जाएगी, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के मसल रिलैक्स करते हैं। तो इससे एस लाइक मूवमेंट पैदा होती है, जिसे हम एस बैंड लोकोमोशन कहते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास इस साइड के मसल करते हैं कंट्रैक्ट। जब कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी इस तरफ बेंड कर जाती है, और इस साइड के मसल करेंगे रिलैक्स, और इनकी रिलैक्सेशन की वजह से ये बॉडी इस तरफ मूव कर जाती है। अब इस डायरेक्शन के अंदर अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये वाले मसल करेंगे कंट्रैक्ट और ये वाले करेंगे रिलैक्स। तो इसकी वजह से बॉडी इस तरफ मूव कर जाती है। ये जो सेंटर के अंदर हमें नजर आ रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम है। अगर तो वर्टिब्रल कॉलम के इस साइड के मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो फिश इस तरफ मूव कर जाएगी और तब ये रिलैक्स करेंगे। अगर ये वाले कंट्रैक्ट करेंगे तो फिश की बॉडी इस तरफ मूव करेगी और ये रिलैक्स करेंगे। हम इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर फिश की बॉडी के यहाँ के मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो फिश इस जानिब टर्न करेगी और तब ये वाले मसल रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ वाले मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो फिश की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और तब यहाँ इस साइड के मसल रिलैक्स करेंगे। हमारे पास ये जो फिश की मूवमेंट है ये बिल्कुल इसी वजह से है। इसमें अगर हम देखें तो फिश इस तरह एस लाइक शेप में मूव करती है, जिसे एस बैंड लोकोमोशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर हमने फिश के अंदर लोकोमोशन को देखा है।